चली गए धुलना है गुनाहों को तो गोशे नबी चली गए। पैर समेट करके बैठो, बूढ़ा बैठा हुआ पैर समेट करके बैठो। पता नहीं मैं कौन हूँ, हबीब मुख्तार हूँ। पता नहीं मैं कौन हूँ, सैयदुल अबरार हूँ। पता नहीं मैं कौन हूँ, हबीब मुख्तार हूँ। अब बूढ़ा आदमी डर गया, पैर समेट करके बैठ गया। कुछ देर के बाद बूढ़े को हिम्मत हुई, पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहे हो? तो कहा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जा रहा हूँ। इत्तेफाक से वो बूढ़ा उसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, मालिक था। अब बूढ़े को पावर आ गया, कहा कि ओ जवान, तुमने क्या कहा कि मेरा नाम क्या है? हबीब मुख्तार। दूसरे ने कहा कि मेरा नाम सैयदुल अबरार। किसी ने कहा कि मेरा नाम अहमद असरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन हूँ। कहा कि हुजूर पहले तो आपको इतना पावर नहीं था, अब ये सूखी लकड़ी में पावर कहाँ से आ गया? कहा कि मेरा नाम भी तो पूछो, मैं कौन हूँ? तो जवानों ने कहा कि नाम बता दीजिए। कहा मेरा नाम परवरदिगार है। यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाएगी। जहाँ तूफान में फंस कर सफीना डगमगाता है, जहाँ तूफान में फंस कर सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। मुसलमान है, अपने नबी को ताना मार रहा है। क्या कहता है? ये दाढ़ी भी तो रखने की चीज है। दाढ़ी रखने के बाद को मैं अंगूर के बजाय लंगूर मालूम होता। दाढ़ी भी रखने की चीज है, सरकारी घास मालूम होती है। नबी के दस्तरखान पर नबी का उम्मती मुसलमान है, बाएं हाथ से खाना खा रहा है, बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाएं हाथ से खाओ, ये मेरी सुन्नत है। तुम्हारा दायां हाथ ठीक है, काम कर रहा है, दाएं हाथ से खाना खाओ। तो क्या कहता है कि मेरी मर्जी है, मैं बाएं हाथ से खाना खाऊंगा, दाएं हाथ से कभी नहीं खाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तूने मेरी तौहीन की है, खुदा को यह गवारा नहीं, तेरा हाथ आज के बाद क़यामत तक काम नहीं करेगा। तीसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा है एक मुसलमान के पास। वो क्या कहता? कैसा नबी कौन नबी, कैसा नबी कौन नबी, कैसा नबी कौन नबी। इतना कहना था कि अल्लाह ने उस पर बिजली गिरा दी, जल कर राख हो गया। एक नाबीना साहबी है, अल्लाह के रसूल की खिदमत में केस आया कि इसने किसी का कत्ल किया। रसूलुल्लाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये नाबीना ये किसी को कत्ल कैसे कर सकता है? बड़ा ताज्जुब हुआ। नाबीने को करीब बुलाया, नाबीना को करीब बुलाया, कहा कि तुमने किसी का कत्ल किया है? कहा या रसूल अल्लाह, इकरार करता हूँ, सर झुका कर नहीं, सर उठा करके इकरार करता हूँ, मैंने किसी को कत्ल किया है। कत्ल किया है? कहा क्यों कत्ल किया? कहा वो आपकी शान में बेअदबी कर रही थी, वो मेरी नौकरानी थी, मेरी आपकी शान में बेअदबी कर रही थी, मैंने पहली बार माफ किया। दूसरी बार भी उसने वही शान में बेअदबी की, तो मैंने दूसरी बार माफ किया। जब उसने तीसरी बार आपकी शान में बेअदबी की, मैंने उसके पेट में छुरा ठोक दी। खोके बाजार में सब अपना धर्म आए हैं, शर्म कहते हुए आती है कि हम आए हैं। आपके सामने जिस हाल में हम आए हैं, शर्म कहते ऐसे मुजरिम किसी दरबार में कम आए हैं। ऐसे मुजरिम किसी दरबार में कम आए हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी शान में किसी लड़की ने बेअदबी किया है, उसका इन्होंने खून किया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारा खून माफ, तुम यहाँ भी गुनहगार नहीं, वहां भी गुनहगार नहीं। तीसरी मिसाल में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। मुसलमान है, मुसलमान होकर के कुरान को ताना मारता है। क्या कहता है कि मेरे बच्चे को कुरान मत पढ़ाओ, मेरे बच्चे को कुरान मत पढ़ाओ। तुम मदरसे में कुरान पढ़ते हो, पढ़ो, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान मत पढ़ाओ। कहा कि ऐसा क्यों कहते हो? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बच्चा मुसलमान है, कुरान क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हो? कहा कि तुमने कुरान पढ़ा तो तुम मेरे घर खाना मांगने के लिए आते हो। अगर मेरे बच्चे को तुमने कुरान पढ़ा दिया, वो तुम्हारे घर खाना मांगने के लिए चला जाएगा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू
किताब ख़्वां है, किताब ख़्वां है मगर साहिबे किताब नहीं, किताब ख़्वां है। लंदन में हॉस्पिटल में दो औरत आई, दोनों को बच्चे हुए। एक औरत को बेटी हुई पैदा, दूसरी औरत को बेटा पैदा हुआ। नर्स की भूल से पता नहीं चला बेटा किसका था, बेटी किसकी थी। अब हर औरत का दावा हो रहा, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, हमको बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए। हर औरत का दावा है, हर औरत का दावा है कि बेटा मेरा है, हर औरत का दावा है कि बेटा मेरा है, हर औरत का दावा है कि बेटा मेरा है। अब लंदन के अंग्रेजों ने मुसलमानों को ताना मारा, तुम कहते हो कि मेरे पास कुरान है, कुरान में इस मुश्किल का हल दिखाओ, कुरान में इस मुश्किल का हल है, बताओ कि बेटी किसकी है, बताओ कि बेटा किसका है। तो मुसलमानों ने रिसर्च सेंटर से राब्ता किया, रिसर्च सेंटर ने एक आयत पढ़ करके सुनाया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये आयत इस मुश्किल का हल है। कहा कि मतलब क्या हुआ? कहा दोनों औरत को मशीन में बिठाओ। कुरान ने दावा किया है जिस औरत का बेटा होगा उस औरत के सीने में दूध ज्यादा होगा, और जिस औरत का की बेटी होगी उसके सीने में दूध कम होगा। बेटे को डबल मिलता है, बेटी को सिंगल मिलता है। जब दोनों औरत को मशीन में बिठाया गया, किसी का दूध कम हो गया, किसी का दूध ज्यादा हो गया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी।